अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एनुद्दीन किबज़ई और आज से हम अपना एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू करने लगे हैं जो होगा सेंटेंस करेक्शंस से रिलेटेड। अब सेंटेंस करेक्शन वाले आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब उन एग्ज़ाम्स में आपका CSS वाला एग्ज़ाम है, PCS के एग्ज़ाम्स हैं, PMS के हैं, MD कैट के हैं, ECAT के हैं। ठीक है, ये इस तरह का एक पोर्शंस है सेंटेंस करेक्शंस जिसको कहते हैं, इसको स्पॉटिंग एरर्स वाला पोर्शन भी कहते हैं कि जिसमें आपको मिस्टेक्स ढूंढनी पड़ती है, आपको सेंटेंस में एरर्स ढूंढने पड़ते हैं और फिर आप उनको करेक्ट करते हैं। और इसमें हम पास्ट पेपर्स में से चाहे वो CSS के हैं, चाहे वो PCS के हैं, PMS के हैं, MD कैट के हैं या फिर ECAT के हैं, उनसे लिए गए हम अराउंड अबाउट 200 रूल्स डिस्कस करेंगे और 200 रूल्स हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। अब ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल क्यों हैं? अब देखें, आपको पास्ट पेपर्स की जब हम बात करते हैं, आपको पास्ट पेपर्स कहीं से भी सॉल्व मिल सकते हैं। अब पास्ट पेपर्स सॉल्व मिलना वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पास्ट पेपर्स में सॉल्यूशन तो मिल जाता है लेकिन आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। यानी किसी सेंटेंस को करेक्ट करके तो बताया गया होता है मगर ये नहीं बताया गया होता कि इस सेंटेंस को ये करेक्ट किया है, इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो इसलिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर है कि जिसमें हम 200 रूल्स पढ़ेंगे एक एक करके और हर रूल के मैं आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी लिखवाऊंगा। ठीक है, करेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसका रीज़न ये है कि एग्जामिनर आपको सेंटेंसेस के वर्डिंग्स चेंज करके आपको सेम रूल दे देता है, तो बजाय इसके कि आप उन सेंटेंसेस को क्रैम करें, आप अंडरस्टैंड कर लें कि उन रूल्स की एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। जब एक दफ़ा आप रूल्स समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस करेक्शन वाले पोर्शन में कोई भी इशू नहीं होगा, चाहे वो आपका CSS के एग्ज़ाम है, PCS का एग्ज़ाम है, PMS का एग्ज़ाम है, MD कैट का है या ECAT का है। तो इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम एक एक रूल को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चले, अब आज का लेक्चर हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं कि जिन्हें हम कवर कर सकते हैं या फिर हमने उन्हें कवर किस तरह करना है। अब नॉर्मली आपके पास जो एरर्स होते हैं वो होंगे वर्ड्स से रिलेटेड। अब वर्ड से रिलेटेड आपके पास एरर्स दो तरह के हो सकते हैं। अब कैसे एरर्स हो सकते हैं आपके पास? नंबर 1, वर्ड्स की सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर वर्ड्स की सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि वर्ड्स की सीक्वेंस में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है या वर्ड्स की सिलेक्शन में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, इसी तरह हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, एक सेंटेंस आपको दिया गया है कि ही comes always late. He comes always late. अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास comes एक वर्ब है और always आपके पास एक एडवर्ब है
और एडवर्ब में ये किस कैटेगरी का है? एडवर्ब में ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली कैटेगरी का है। अब प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में वर्ड्स की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, हाँ प्रॉब्लम है वर्ड्स के सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रूल हमें ये कहता है कि आपके पास वर्ब है, आपके पास फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, तो रूल ये है कि पहले फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आएगा और फिर उसके बाद वर्ब आएगा, राइट? तो अगर इस सेंटेंस को आप करेक्ट करना चाहेंगे तो इसकी करेक्शन होगी कि ही ऑलवेज कम्स लेट। अब आपके पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे? हमारे पास ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब और ये आपके पास आ जाएगा वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इस सेंटेंस में सिर्फ ये चेंज किया कि हमने वर्ब और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की सीक्वेंस को हमने करेक्ट किया। तो एक तो एग्जामिनर आपको इस तरह के सेंटेंसेस दे सकता है कि जिसमें प्रॉब्लम वर्ड्स की सिलेक्शन का नहीं है, वर्ड्स की सीक्वेंस का है, ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और तरह की करेक्शन हो सकती है और वो है वर्ड्स की सिलेक्शन से रिलेटेड। अब सिलेक्शन से रिलेटेड कैसे? देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है कि आई कैन नॉट लूज दिस मैच। अब अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा और जब आप सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम यहां पर किस चीज का है? वर्ड का है, ठीक है। यानी इस सेंटेंस में सीक्वेंस वाला इशू नहीं है, इस सेंटेंस में वर्ड्स की सिलेक्शन वाला इशू है। वो कैसे? हमारे पास जो लूज लिखा हुआ है LOOSE, इट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, ठीक है, जबकि हमें यहां पर एडजेक्टिव नहीं बल्कि वर्ब चाहिए। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन इस जैसी है लेकिन उसकी वर्डिंग्स, उसके स्पेलिंग्स चेंज हैं। देखिए, हमें जो वर्ब चाहिए लूज, वो ये वाला लूज है जिसमें LOSE है, जिसका मतलब है हारना, जबकि ये वाला लूज जो है ये तो एडजेक्टिव था जिसका मतलब है ढीला, समथिंग नॉट टाइट। तो आपके पास सीक्वेंस से रिलेटेड करेक्शंस भी आ सकती है, आपके पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड से रिलेटेड भी करेक्शंस आ सकती है। तो चलिए इसे ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जहां तक बात है सेंटेंस करेक्शंस की, आप यूं देख लें कि आपकी बॉडी में दो डिफरेंट कनेक्टर्स लगे होते हैं जिनको हम डिटेक्टर्स कहेंगे। अब वो दो डिटेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक आपकी बॉडी में डिटेक्टर्स लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ईयर्स, यानी कान, और दूसरे आपके बॉडी में डिटेक्टर्स लगे होते हैं
जिन्हें हम कहते हैं आईज, यानी आंखें। अब डिटेक्टर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जब कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जो हाई रिस्क एरिया है, ठीक है, सिक्योरिटी से कंसर्न वहाँ पर इशू है, तो आप जब कभी वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं, अगर आपके पास कोई मेटल होता है तो क्या होगा, आप जैसे ही गुजरने लगेंगे एकदम से अलार्म बजेगा, क्योंकि उसमें डिटेक्टर्स लगे होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके कानों में और आपकी आंखों में भी डिटेक्टर्स लगे होते हैं। अब डिटेक्टर्स कैसे लगे होते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि आई इज वॉचिंग ए मैच। आई इज वॉचिंग ए मैच। अब जब आप सुनते हैं तो आपके कानों को एकदम सा ऑकवर्ड फील होता है, और आपके कान जो है वो आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई हम तो आई के साथ एम सुनने के आदी हैं, जबकि यहाँ पर हमें आई के साथ इज सुनने को मिल रहा है। तो फिर उसमें ये कहेंगे कि ठीक है, आपके कान ये सुनने के आदी नहीं है इज, तो आपके कान क्या सुनने के आदी है? एम सुनने के आदी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कानों ने आपके ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाया कि भाई ये जो हम सुन रहे हैं, हम ये सुनने के आदी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कान जो हैं वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब जब हम कानों की बात करते हैं, इन डिटेक्टर्स की, इनकी क्वालिटी अब क्वेश्चन ये है कि इन डिटेक्टर्स की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए। अब इन डिटेक्टर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको करेक्ट इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप जितनी करेक्ट इंग्लिश सुनेंगे उतने ही आपके कानों वाले डिटेक्टर्स जो हैं उनकी क्वालिटी इन्हेंस होती जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो इसलिए आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट इंग्लिश सुने। जितनी आप करेक्ट इंग्लिश सुनेंगे उतने ही आपके कानों वाले डिटेक्टर्स की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक और तरह के डिटेक्टर्स हैं जो हैं आपकी आईज, ठीक है। यानी कुछ जगहों पर ऐसे होगा कि आपके कान जो हैं वो किसी एरर को नहीं पकड़ पाते, लेकिन आपकी आंखें उन्हें पकड़ लेती हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पहले सुन लेते हैं और देखते हैं कि आपके कान स्पॉट कर पा रहे हैं या नहीं। सेंटेंस है कि आई एक्सेप्ट दिस डिसीजन। तो जब आप सुनते हैं आप कहेंगे कि आई एक्सेप्ट दिस डिसीजन, तो आप कहते हैं कि सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, राइट। मतलब आपके कान जो हैं वो एरर को स्पॉट नहीं कर पाए। अच्छा, अब मैं लिखता हूं और देखते हैं कि आपकी आंखें उन्हें स्पॉट कर पाती हैं या नहीं। तो मैं कहूंगा कि आई एक्सेप्ट दिस डिसीजन। तो जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ओहो, ये तो कोई और एक्सेप्ट है,
जिसका मतलब है के सिवा, जबकि हमें यहाँ पर एक्सेप्ट चाहिए वो वाला जिसका मतलब है कबूल कर लेना। तो उस एक्सेप्ट के स्पेलिंग ये होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि आपके कान उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपकी आंखों ने उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया। सो कुछ केसेस आपके पास ऐसे होते हैं जहां पर आपके कान उस एरर को स्पॉट नहीं कर पाते, लेकिन आपकी आंखें स्पॉट कर लेती हैं। और ये इशू किन केसेस में होता है? ये इशू नॉर्मली हमारे पास होता है इन केस ऑफ होमोफोन्स। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, यानी ऐसे वर्ड्स के जिनकी साउंड सेम होगी। इसको भी मैं एक्सेप्ट पढ़ूंगा, इसे भी मैं एक्सेप्ट पढ़ूंगा। सुनने में आपको दोनों बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट है। तो इसलिए आपने क्या करना है, दोनों कनेक्टर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कानों की क्वालिटी, ये वाले डिटेक्टर्स इंप्रूव करने के लिए तो लिसनिंग हो जाएगी, आइज़ के लिए क्या करेंगे? अब आइज़ के लिए आपने अगर इनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट इंग्लिश की रीडिंग करनी है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जब आप रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें देख रही होती हैं। सो इट मीन्स आप जितना पढ़ेंगे, राइट, ऑफ कोर्स करेक्ट इंग्लिश, उतने ही आपकी आंखों वाले डिटेक्टर्स जो हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इन दोनों कनेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखें। तो एग्ज़ाम में आपने दोनों पार्ट्स को, दोनों डिटेक्टर्स को फंक्शनल रखना है। अब फंक्शनल कैसे रखना है, यानी आपने कोशिश करना है कि ये वाले कानों वाले डिटेक्टर्स भी काम कर रहे हो और उसके साथ साथ आंखों वाले भी काम कर रहे हो। तो इसके लिए आपने एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि आपके सामने जो पेपर है, पेपर में जो सेंटेंस दिया हुआ है, सपोज वही सेंटेंस करेक्शन का है, आप उस सेंटेंस को पढ़ें। आप उस सेंटेंस को पढ़ें, इतना जोर से पढ़ें कि आसपास वाले डिस्टर्ब ना हो। आप इतना जोर से पढ़ें कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। अच्छा, अब इससे क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि जब आप पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपके आंखों वाले डिटेक्टर्स फंक्शनल हैं, और फिर जब आप अपनी आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कानों वाले डिटेक्टर्स भी फंक्शनल हैं। तो आपने क्या करना है, सेंटेंस को कम से कम इतने ज़ोर से पढ़ना है कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे, ताकि अगर कोई मिस्टेक आपके कानों वाले डिटेक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे तो आपके आंखों वाले डिटेक्टर्स उन्हें पकड़ लें, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर सेंटेंस करेक्शंस वाले पोर्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फिर उसके बाद रूल्स डिस्कस करना और एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।